हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई से हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी थीं सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12 के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के। उसके बारे में सीबीएसई ने हमें अपने आरटीआई की रिप्लाई भेजी है। क्या रिप्लाई भेजी है ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्म्स आने की संभावना कब है, आएगा भी या नहीं आएगा, सीबीएसई ने हमसे क्या कहा है। तो बच्चों, इस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स। बच्चों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे सीबीएसई से। तो हमने ऑनलाइन आरटीआई लगाया था सीबीएसई को, इसके बारे में हमने आपको सूचना दी थी। और पहला क्वेश्चन हमने सीबीएसई से पूछा था कि सीबीएसई क्या थर्ड चांस देगी उन बच्चों को जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट फेल हो गए हैं इस साल। अगर हाँ तो इसके फॉर्म्स कब आएंगे, एग्ज़ाम्स कब होंगे और इन बच्चों को कब मौका मिलेगा इस परीक्षा में बैठने का। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमने आप ही के लिए पूछा था कि ऐसे बच्चे जो प्राइवेट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बैठे थे इस बार और अगले साल के फॉर्म्स का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जिनको इस साल बैठना है प्राइवेट या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देनी है, उन बच्चों के फॉर्म्स कब आएंगे और उसके इनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये आप हमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था बच्चों। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका जो आंसर आया है ना, वो क्वेश्चन नंबर कोट करके आया है। तो अभी आप देखोगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि इसका सर ने पूछा क्या था, ये बता क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूछा था कि जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स होने हैं, क्या वो सिर्फ रेगुलर बच्चों के होंगे या कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों को भी टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था और हमने ये पूछा था कि जो बच्चे टर्म 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो होम एग्ज़ाम से देंगे या उनको किसी दूसरे स्कूल में जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। ये हमने पूछा था कि टर्म 1 एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम होगा या किसी दूसरे एग्ज़ाम में होगा। तो अब तो खैर कंफर्म हो चुका है पहले से ही कि ये होम एग्ज़ाम होगा, लेकिन सीबीएसई ने क्या रिप्लाई दिया है वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे बच्चों। इसके अलावा हमने अगला क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई से कि सीबीएसई क्या अलग अलग रिजल्ट डिक्लेयर करेगी टर्म 1 और टर्म 2 के या एक साथ में डिक्लेयर करेगी। ये भी क्वेश्चन हमने पूछा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे थे और 6वें नंबर पे हमने पूछा था क्योंकि ये बच्चों की क्वेरीज थी और हमें भी ये क्लियर नहीं था कि क्या ऐसे बच्चे सब्जेक्ट या अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लिया प्राइवेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो और आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, अपना पूरा स्ट्रीम ही बदल देना है, मान लिया आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हो या आप मैथ्स के थे बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं या आर्ट्स से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो बच्चों, ये आरटीआई हमने लगाई थी और अब जा कर के जो कोऑर्डिनेशन सेक्शन के मुख्य सूचना अधिकारी हैं उनकी तरफ से हमें जवाब मिल गया है। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। आई थिंक कि आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। मैं एक बार फिर से क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठवां, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी समझ में आएगा कि सीबीएसई आपके साथ कर क्या रही है और आपसे कहना क्या चाह रही है। और अब हम आपको रिजल्ट दिखाएं इसके पहले बच्चों एक छोटी सी सूचना है। डियर लर्नर्स, अगर आप क्लास 6 से 12 में हैं तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। अनअकैडमी ने स्पेशल फेस्टिव सीजन ऑफर लॉन्च किया है जो कुछ इस तरीके से है। बच्चों, सीबीएसई के 12, 15, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 24, 36, 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने और 60, 72, 84 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे 8 महीने फ्री। तो ये सब्सक्रिप्शन एक बंडल के फॉर्म में आता है। अगर आप क्लास 6 से 12 के किसी भी ड्यूरेशन का पैक लेते हैं तो आपको सब क्लास 6 से 12 का एक्सेस उतनी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे कुछ इस तरीके से हैं बच्चों। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, ये फ्यूचर में लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ में लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट के स्कोर का रिपोर्ट वीकली आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प कर देगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप
सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज़ करें हमारा कोड GEA और पाएँ आप 10% एक्स्ट्रा को। तो बच्चों अब देखिए हम आपको RTI का स्टेटस दिखा रहे हैं और ये हमने डाला था 9 अक्टूबर को, ये RTI डाला था CBSE को और रिक्वेस्ट आज इन्होंने 27 को मतलब इसका जवाब दिया है। आज हमने इसको देखा है और इन्होंने पहला दिया है कि प्लीज़ नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहे हैं कि आप हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई ये देते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख लीजिए बच्चों। इन्होंने लिखा हुआ है इन फॉलोइंग पॉइंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखा हुआ है नो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट दिस टाइम, कि जो आपने क्वेश्चन 1 पूछा है कि क्या प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट सभी लोगों की परीक्षा होगी, फॉर्म कब आएंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में कह रहे हैं हमारे पास अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। मतलब जो मुख्य सूचना अधिकारी हैं उनके पास ही इसकी कोई सूचना नहीं है। इन्होंने कहा है कि आप CBSE की वेबसाइट चेक करते रहिए और वहीं से आपको पता चलेगा। और हम लोग जब बात करते हैं CBSE तब भी यही रिप्लाई वहाँ से दिया जाता है, हालांकि ये प्रॉपर रिप्लाई नहीं है और मैं इसके आगे भी अपील करूँगा कि हमें सूचना सही मिलनी चाहिए। ये इस सूचना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में जो हमने पूछा था उसके लिए इन्होंने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो बात हमने बताई है वही सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए इनके पास कोई भी सूचना नहीं है। इन्होंने कहा है कि आप CBSE की वेबसाइट चेक करते रहिए, जो कि सरासर गलत है और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूछा था कि जो अभी आपको दिखाया था कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वगैरह कैसे आएंगे, क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो 14 अक्टूबर को हमने अपना जारी किया था सर्कुलर, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। CBSE की वेबसाइट पे दिया हुआ है, जा कर के आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पूछा था कि क्या सब्जेक्ट या स्ट्रीम चेंज करना पॉसिबल है प्राइवेट के बच्चों के लिए, तो इन्होंने लिख दिया है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अब बच्चों अगर हम नहीं इनसे संतुष्ट होते हैं तो हमें डिटेल्स दी गई हैं जहाँ जा कर के हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, मतलब कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के या उसके पास में जा कर के हम इनके खिलाफ़ अपील कर सकते हैं कि दी गई सूचना से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो बच्चों आप बताओ कि आपके हिसाब से हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप क्या दी गई सूचना से संतुष्ट हो? अगर आप संतुष्ट हो तो सूचना तो मैंने आप ही के लिए मांगी थी ना। अगर आप संतुष्ट हैं तो हम इसके लिए अप्लाई कर दें। यहाँ अब एक बात तो बच्चों क्लियर हो गई है कि अभी तक CBSE ने प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया है और ये डिसीजन आगे आने वाले टाइम में जब लेंगे तब CBSE की वेबसाइट पर क्लियर करेंगे। तो बच्चों अब जो भी आपको करना है करिए, वैसे डिसीजन इनका जल्दी हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय कब तक लिया जाएगा ये भी इन्होंने नहीं बताया है। तो ऐसे तो मैं इसके खिलाफ़ सोच रहा हूँ कि अगले उसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में नोटिस भेजूँ कि हम इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। जो मैंने वादा किया था कि आपको RTI का इन्फॉर्मेशन हम दिखाएंगे कि जवाब क्या आया है, हमने दिखा दिया है। आप चाहो आप भी लगा सकते हो और सूचना आपको भी मिल जाएगी। वैसे मैं अभी लगा हुआ हूँ कि कोई और ऑथेंटिक अपडेट्स आपके लिए मैं ला पाऊँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे पॉइंट को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।